गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज हम जो आईएमपी सीरीज देख रहे हैं, ये आईएमपी सीरीज बच्चों वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत आईएमपी है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने इतने अच्छे आईएमपी क्वेश्चनों का संग्रह दिया है आपको कि इससे लगभग 85% आपको इसी से मिलने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चन। तो इन आईएमपी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे बच्चों, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, बागवानी को परिभाषित कीजिए। पूछ सकता है आपको बागवानी किसे कहते हैं 3 नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में ज़रूर आएगा। ठीक है, बागवानी किसे कहते हैं, तो देखिए बागवानी का अंग्रेजी लिखा हुआ है, सॉरी अंग्रेजी है ना। बागवानी का जो अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी नाम क्या है, हॉर्टिकल्चर है ना। हॉर्टिकल्चर क्या होता है बच्चों, ये लैटिन भाषा के 2 शब्द हॉर्टस और कल्चर, ठीक है, हॉर्टस और कल्चरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाग और खेती, बाग में की जाने वाली खेती। तो ये परिभाषा को आपने बहुत अच्छे से आपने याद किया होगा, इसको रिपीट करना है आपको बस। ठीक है, तो ये आ सकती है। इसके बाद में आपको पूछा, ये एक आईएमपी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अब दूसरी बात करते हैं हम, भूमिगत भागों में उगाई जाने वाली फसलें बताओ। तो ये एक 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। जड़ वाली सब्जियां, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर है ना, राइजोम, कोलोकेसिया, अदरक। बल्ब वाली प्याज है, लहसुन है। उसके बाद कंद वाली आलू, शकरकंद और यम। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर में, बीज क्या है ना। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, है ना। तो बीज क्या है बच्चों, लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धित बुआई की सामग्री जो फसल बोने अथवा रोपने के काम आती है। ठीक है, और बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की इच्छित संख्या देती है। मतलब बीज वह है जिससे लैंगिक रूप से क्या होता है, पौधा बनता है ना, और कलम के द्वारा भी पौधा बनता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बीज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, खरपतवार क्या है। खरपतवार क्या है, तो खरपतवार क्या है बच्चों, खरपतवार यानी कि कचरा जो फसलों के बीच में आ जाता है, फसलों के बीच में उग जाता है। बिन बुलाया मेहमान भी हम इसको कह सकते हैं, बिना उगाए ये उग जाता है ना। खरपतवार क्या है, तो ये वे अवांछनीय और अवांछनीय पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं और लाभ की तुलना में हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है ना। अब आपको खरपतवारों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है, खरपतवार के प्रकार। तो खरपतवार के जो बीजपत्र के आधार पर क्या होता है, 2 प्रकार से, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है आपको कि बागवानी की विभिन्न शाखाओं को समझाइए। बागवानी की क्या शाखाओं के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, या डायरेक्ट शाखाएं देकर के भी इनका वर्णन पूछा जा सकता है, जैसे कि पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्टिंग, है ना। यही शाखाएं अपन ने पढ़े हैं, तो इसी के बारे में पूछ सकता है आपको कि कितनी शाखाएं होती हैं, कितनी शाखाएं, है ना। तो इसके बारे में आपको पूछ सकता है। तो जैसे कि पहली शाखा पढ़ते हैं अपन, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के बारे में वर्णन करना है तो अब कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है, फलों की खेती का अध्ययन हम करते हैं पोमोलॉजी में। और ओलेरिकल्चर में क्या, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती करते हैं हम। ओलेरिकल्चर में क्या करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। ठीक है, तो ये पोमोलॉजी है फलों की खेती, ओलेरिकल्चर है सब्जियों की खेती, है ना। और इसके बाद में हम फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, तो फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती के बारे में हम पढ़ते हैं। और पोस्ट हार्वेस्टिंग में क्या है, बागवानी की व्यवस्था शाखा है जिसमें भंडारण है और जीवन और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काटी गई फसलों के रखरखाव के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न शाखाएं आपके सिलेबस में दी हुई हैं, ये बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब हम इसके बाद में एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बच्चों, फल और सब्जी में अंतर। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो लगभग 90% संभावना है कि बिल्कुल आपको देखने मिलेगा। तो फल और सब्जी में अंतर, आप बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आसानी से आप लिख सकते हो। तो फल की बात कर लेंगे तो अधिकांश फलों के पौधे बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, जो फल के पौधे आपने देखे होंगे जैसे आम हो गया, तो ये क्या होता है, बहुवर्षीय होते हैं। फलों के पौधे
आमतौर पर कास्टी होते हैं, मतलब कि कठोर होते हैं। देखे होंगे आपने, कठोर होते हैं, कुल्हाड़ी से इनको काटते हैं अपन, है ना। उसके बाद में इनका व्यावसायिक रूप से अलैंगिक प्रवर्धन निधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। अलैंगिक, लैंगिक का मतलब, लैंगिक मतलब बीजों द्वारा और अलैंगिक मतलब इनको कलम द्वारा हम क्या करते हैं, इनको प्रवर्धित करते हैं। फलों के पौधे, संधाई, काट-छाँट आदि की आवश्यकता होती है इनको, ठीक है। और फल ज़्यादातर पकने के बाद ताज़े रूप में क्या करते हैं, अपन खाते हैं। बात कर लेते हैं अब सब्जियों की। तो बच्चों अधिकांश जो सब्जियां होती हैं वो क्या होती हैं, एक वर्षीय होती हैं। सब्जियां के जो पौधे होते हैं आमतौर पर शाकीय होते हैं, रसीले होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि मुड़ जाएंगे हाथों से, ठीक है, रसीले होते हैं। इनको व्यावसायिक रूप से लैंगिक प्रवर्धन मतलब कि बीज द्वारा, जैसे कि भिंडी हो गया, बरबट्टी हो गया है, ये सबको क्या करते हैं अपन बीज द्वारा क्या करते हैं, तैयार करते हैं। सहारा देने की आवश्यकता होती होगी, देखे होगे टमाटर है, मिर्च है, इनको क्या करते हैं अपन सहारा दे करके मतलब बढ़ाते हैं। अधिकांश सब्जियों को खाने के लिए पकाने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों फल और सब्जी में जो अंतर था ये आपने देखे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद में एक आईएमपी क्वेश्चन देखिए ज़रा, बागवानी और इसका महत्व बताइए। बागवानी के बारे में तो मैंने समझा दिया आपको और इसकी परिभाषा भी आपको याद करवाया, ठीक है। तो अब इसका महत्व क्या क्या है ये आपको याद रखना है कि बागवानी के महत्व क्या है। बागवानी जो होता है, बागवानी फसलें कृषि उपज और आहार में बदलाव का स्रोत है। बागवानी से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी दवाएं भी प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। बागवानी फलों और सब्जियों की खेती ढलान और ऊंची नीची मिट्टी में की जा सकती है, ठीक है। और बंजर भूमि या ख़राब गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी बागवानी की खेती हम कर सकते हैं। बागवानी फसलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बहुत मांग है, ठीक है। तो ये बागवानी के जो महत्व हैं ये मोस्ट आईएमपी हैं, इनको भी आप याद कर लेंगे बच्चों। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, प्रशिक्षण क्या है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने में आएगा। प्रशिक्षण क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। तो बच्चों प्रशिक्षण जब किसी पौधों को मनचाहे तरीके से क्या करते हैं बच्चों, प्रशिक्षण में जब किसी पौधों को मनचाहे तरीके से विकसित या आकार देने के लिए जो तरीका का प्रयोग करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हम प्रशिक्षण। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। तो प्रशिक्षण क्या है समझाया आपको मैंने। प्रशिक्षण जब किसी पौधे को हम मनचाहे तरीके से विकसित या आकार देने के लिए जो तरीका का प्रयोग करते हैं हम उसे ही प्रशिक्षण कहते हैं। और प्रशिक्षण की बच्चों आपको 3 प्रकार ये याद रख लेना है, सेंटर लीडर प्रणाली, ओपन सेंटर प्रणाली और संशोधित लीडर प्रणाली। तो ये 3 प्रणालियाँ प्रशिक्षण की हैं बच्चों, इनको अच्छे से याद कर लें, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं छटाई क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इसको आपने पढ़ा होगा आपकी बुक से या नोट से। तो छटाई क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। क्या होता है, पौधों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या उपज की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, पौधों की छटाई करते हैं, है ना। उद्देश्य क्या है इनकी छटाई के, फूल और फल का संतुलन बनाए रखना, है ना। फूल और फल का संतुलन बनाए रखना, फलों का नियमित रूप से आना, कीट संक्रमित शाखाओं को हटाना और पौधों की वृद्धि के लिए पर्याप्त धूप सुनिश्चित करना, है ना। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। और ये एक क्वेश्चन स्टेकिंग क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। क्या बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये स्टेकिंग। स्टेकिंग को बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। और स्टेकिंग किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्टेकिंग यानी बच्चा सहारा देना। क्या होता है, सहारा देना, पौधे को सहारा देना ही स्टेकिंग कहलाता है ना। क्या होता है, जो हिलने डुलने वाले पौधे रहते हैं जो अपने खुद के पेड़ से सुरक्षित खड़े नहीं रह पाते हैं, उनको सहारा देने की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों को स्टेकिंग करना चाहिए, है ना। स्टेकिंग से क्या होगा, फल भी आपका सुरक्षित होगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, है ना। इसमें फलों को ज़मीन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। पौधे को कीटों और रोगों से ग्रस्त होने की संभावना कम होती है, ठीक है, क्योंकि सुरक्षित रहेगा स्टेकिंग होगी तो। इसमें कीटनाशक और कवकनाशकों के छिड़काव और भुरकाव में मदद मिलती है। तो ये इस प्रकार से देखेंगे आप कि स्टेकिंग कहते हैं। स्टेकिंग को बहुत आसानी से आपने अपनी बुक से भी याद करा होगा, बहुत ही अच्छी चीज़ स्टेकिंग, ठीक है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है आपके लिए।
एक 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, नर्सरी बेड किसे कहते हैं ना। नर्सरी बेड क्या है? नर्सरी बेड क्या होता है? एक छोटा सा क्षेत्र है जहां हम बीज के अंकुरित और वृद्धि के लिए हम लगाते हैं, और फिर वो पौधा जब बड़ा होता है तो उसको वहां से उखाड़ करके आप दूसरी जगह में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो ये एक नर्सरी बेड कैसे तैयार करते हैं, नर्सरी बेड क्या होता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नर्सरी बेड के लाभ ये भी बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक आईएमपी क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर में देखा जा सकता है, बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो बीज के जो अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं ये है तापमान, नमी, बुआई का समय, बुआई की गहराई, बीज कोट, बीज जीवन क्षमता, बीज की सुसुप्त अवस्था और बीज कीट। तो इन चीज़ों से क्या होता है, बीज को मतलब अंकुरण होने से प्रभावित करते हैं ये चीज़ें, है ना। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से आप देख लेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। ये एक आईएमपी क्वेश्चन लेके सामने उपस्थित हूँ। मृदा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 3 नंबर में देखा जाएगा। कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जाँच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जाँच है। मृदा परीक्षण से क्या पता चल जाता है, मृदा में कौन सा रोग है, किस चीज़ की कमी है, ये सारी चीज़ें मृदा परीक्षण से हमको पता चल जाती हैं। इसलिए मृदा परीक्षण क्या है, आवश्यक होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल आप अपनी बुक से जो याद किए होंगे या नोट्स में जो याद किए होंगे आपने, वो ज़रूर याद कर लेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इस योजना में क्या है, हम मिट्टी की जांच कराते हैं, इसके लिए कार्ड लेकर जाना होता है आपको, ठीक है। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आपको एक टिप्पणी पूछ सकता है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मिट्टी की जो भारत में जो मिट्टी है इसका वर्गीकरण आपको पूछ सकता है। मिट्टी कितने प्रकार की है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मिट्टी का वर्गीकरण ये पूछ सकता है। तो भारत में मिट्टी के जो है बच्चों प्रकार पूछ सकता है आपको। तो लिखना है सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद में लेटेराइट मिट्टी, लवण व क्षार युक्त मिट्टी, शुष्क मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वनों वाली मिट्टी और पीट दलदली मिट्टी। तो बच्चों ये जो मिट्टी के प्रकार ये देख रहे हैं आप, भारतीय मिट्टी का जो वर्गीकरण है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये मिट्टी के प्रकार आपको बिल्कुल 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप याद कर लेंगे ये क्वेश्चन को। मैंने ऊपर आपको स्टेकिंग क्या है ये बताया था, तो इसमें स्टेकिंग के फ़ायदे भी आ सकते हैं कि भाई स्टेकिंग जो करते हो आप, तो स्टेकिंग के फ़ायदे क्या है ना। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से स्टेकिंग वाला क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप ज़रूर इनके स्टेकिंग क्या है, स्टेकिंग के फ़ायदे, ये ज़रूर याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, वर्मी कंपोस्ट को संक्षिप्त में समझाइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, ये आसानी से आपने साल भर पढ़ा है, ठीक है, बुक से भी पढ़ा होगा आपने कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ज़रा मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है बच्चों, आप जो वर्मी कंपोस्ट का जो टाका बनाते हैं आप, है ना, इस टाके में जो भी आप अवशेष डालते हैं अलग अलग तरीके से, पत्ती है, घास है, फूस है ना, ये सारी चीज़ का जो अवशेष डालते हैं, तो आप इसमें क्या करते हैं कि केचुए डाल देते हैं। क्या करते हैं, केचुए डाल दिए, ये जो दिख रहे हैं आपको ये केचुए डाल दिए, समझ लो। तो ये केचुए क्या करते हैं बच्चों, इस अवशेष को क्या करते हैं, इस अवशेष को खाते हैं, इस अवशेष को खाते हैं और जो मल करते हैं ना, तो अवशेष को खाकर जो मल कर रहे हैं, तो वो वही मल आपका, ये पूरा अवशेष को खाएंगे और जो मल करेंगे वही मल आपका वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो ये सारी प्रक्रिया रहती है वर्मी कंपोस्ट की, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो कि क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए वर्मी कंपोस्ट वाला हो जाएगा, इसलिए याद होना चाहिए वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं और इसके लाभ क्या है। एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, खतरा क्या है, ठीक है। तो खतरा क्या है बच्चों, एक खतरे को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे मानव को चोट पहुंचने और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो बच्चों अगर आपको मानव को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, खेती के कार्य में या किसी भी उपकरण को चलाने में, ठीक है, तो जो भी नुकसान पहुंचता है बच्चों वही आपका क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। तो खतरा से क्या क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए, यदि खतरा हो चुका है आपके साथ में क्या उपचार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप 5 इकाई में पढ़े थे बच्चों। तो उसका एक 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब बच्चों मैं इस इकाई से एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ कि कृषि कार्य करते समय
कृषि कार्य करते समय आपको निम्न कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए जिससे आपको मतलब कि कार्य करने में खतरे से मतलब कमी हो। तो बच्चों, कृषि कार्य करते समय खेत में रखी जाने वाली निम्न सावधानियां आप देख पा रहे होंगे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो पहला क्या है, कीटनाशकों और अन्य रसायनों को बच्चों से दूर रखेंगे। किसी रसायन को नहीं सूंघना चाहिए आपको, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये। छिड़काव के बाद स्नान तुरंत करना है आपको, कपड़े धोने हैं। छिड़काव पूरा होने पर स्प्रेयर को साफ पानी से धोएं। पशुओं के पास आप चुपचाप जाएं क्योंकि जानवर आपकी उपस्थिति महसूस करते हैं। मतलब कि जब आप बैलों के माध्यम से जब जुताई वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं कि जानवरों से भी नुकसान हो सकता है आपको, तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। रसायन का उपयोग करते समय हमेशा रबर के दस्ताने और मास्क आदि का उपयोग करना है आपको। तो कृषि कार्य करते समय आपको, भाई खेत में आप तो काम करते ही हो, तो खेत में काम करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। कितना बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से लिख सकते हो बच्चों, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, आसानी से लिखने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार और सुरक्षा उपकरण के बारे में समझाइए। अगर आपको किसी भी प्रकार से नुकसान हो गया है खेतों में तो आपको प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। भाई कोई भी जैसे जहरी निकल गए हो या कोई पैर कट गया है तो आपको प्राथमिक उपचार क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि पहला दिया गया त्वचा का संक्रमण। त्वचा में अगर संक्रमण हुए तो संक्रमित जो कपड़े हैं उनको तुरंत हटा देना चाहिए। और खुजली जैसी महसूस हो रहा है, किसी केमिकल से बदबू आ रही है, ये संक्रमित त्वचा को डिटर्जेंट और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ये सुरक्षा आपको करनी है। दूसरी चीज़ बात करते हैं हम नेत्र विषाक्तता, मतलब कि आँखों में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी स्थिति पीड़ित की आँखों को पानी से धोना चाहिए ऐसी स्थिति में, जिससे पलकें खुली रहें एवं तत्काल चिकित्सा सहायता लेना चाहिए। जहर में सांस लेना, मान लो आप जहर किसी प्रकार से अंदर चले गया है सांस के माध्यम से, तो इस स्थिति में आप रोगी को तुरंत एक खुले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि वह ताज़ी हवा सांस ले सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुरक्षा रहती हैं, एक प्राथमिक चिकित्सा है आपको जान बचाने के लिए, है ना। तो ये कौन कौन सी चिकित्सा आपको अपनानी चाहिए, ये ऐसा एक क्वेश्चन आपको आईएमपी आ सकता है। कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न में पूछ सकता है। गैस मास्क का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, सांस बचाने के लिए। दस्ताने का उपयोग करेंगे आप, ठीक है, दस्ताने का उपयोग करेंगे। जूते का उपयोग करेंगे आप। आई शील्ड का उपयोग करेंगे। सुरक्षात्मक कपड़े पहनेंगे आप। ये सारी चीज़ें आप उपयोग करेंगे बचने के लिए। जो आपको मैंने फर्स्ट में बताया था खतरा किसे कहते हैं, तो खतरा के भाई प्रकार भी आ सकते हैं। खतरा कितने प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक खतरा हो सकता है आपको, ठीक है, यांत्रिक खतरा हो सकता है कोई उपकरण से, या कीटनाशकों और रसायनों से संबंधित खतरे आपको हो सकते हैं। तो बच्चों, ये अलग अलग प्रकार से खतरा के प्रकार हैं, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। तो बच्चों, मैंने अभी तक जो आईएमपी क्वेश्चन बताया, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आप इस सीरीज को आप ज़रूर, इस वीडियो को पूरा का पूरा 2 से 3 बार 4 बार वीडियो को देख कर जाएँ। निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको 85% क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रूर, ये वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देखें। और हाँ, इसके पहले जो मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का आईएमपी क्वेश्चन डाला हुआ है उसको ज़रूर देखेंगे। ये 2 वीडियो को ज़रूर आप देख कर जाएंगे। हाँ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।